जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना। इतने पॉजिटिव सत्संग है, कैसे गुरु जी ने आंटी जी के पोते को ब्लेस किया, कैसे आंटी जी की फैमिली को ब्लेस किया। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं अपर्णा आंटी हैदराबाद से बात कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने के पहले, शुक्राना शेयर करने के पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, मुझे आपका संगत चुनने के लिए। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारा सहारा बन के टेलीपैथी द्वारा मुझे मेरे से बात करते रहते, मैसेजेस द्वारा। दसरा के शुभ दिन के दिन मैं गुरुजी गुरुपा के सामने थोड़ी वक्त बिताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, जोत जलाया, फूल रखा, जल प्रसाद रखा, भोग रखी मैं गुरुपा के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुपा आपका सेवा में रहने का। थैंक यू गुरुपा। हमेशा गुरुजी ने गुरुजी मुझे हमेशा डेली ब्लेसिंग्स देते, पॉजिटिव मैसेजेस से मुझे मोटिवेट करते। थैंक यू गुरुपा, हमारे गाइडेंस एक लाइट बन के। खाली आप ही मेरा होप है जीवन में गुरुपा। चारों तरफ अंधकार है, आप ही है मेरा लाइट हाउस है। आपका स्वरूप देखने के बाद ही मुझे जीने का आशा मिलती है गुरुपा। मुझे माफ करना गुरुपा, इतने दिन लगभग 1 महीना हो गया शुक्राना करके, और कुछ पर्सनल रीजंस था, मैं शुक्राना नहीं कर पाई ठीक से। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मैं अगले शुक्राना के लिए तैयार करती हूँ, अगले सत्संग के लिए इंतजार में। शुक्राना इधर से मैं विराम लेती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, वी ऑल लव यू गुरुपा। थैंक यू गुरु। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं दिसंबर 2024 में जुड़ी थी। गुरु जी से जुड़ते ही बहुत कुछ अच्छा हुआ। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है, ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। मैं इससे ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे की शादी को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई। उस दरमियान उसका थायराइड बहुत बढ़ गया। मेरी बहू थायराइड पेशेंट है, उसका थायराइड हाई ही रहता है। थायराइड की वजह से बच्चा पेट में नहीं पनप पाया, तो उसे हटाना पड़ा। घर में खुशी आते आते रह गई, शायद गुरु जी को मंजूर नहीं था। फिर कुछ महीने के बाद वो फिर प्रेग्नेंट हुई। तब मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि आप बच्ची पर और बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। जल प्रसाद लगातार देती रही। संगत जी, दोबारा कुछ गलत ना हो तो एक डॉक्टर भी तय कर लिया। उसकी देख रेख में लगभग 2 महीने निकल गए। फिर टेस्ट हुए, थायराइड फिर बढ़ा हुआ आया। बाकी टेस्ट सब नॉर्मल होते थे, थायराइड बहुत बड़ा रहता था। डॉक्टर ने जयपुर में रेफर कर दिया। हम बीकानेर में रहते हैं और डॉक्टर ने जयपुर रेफर कर दिया। फिर हम जयपुर के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने डोज को बढ़ा दिया। कुछ दिन दवाई ली, फिर टेस्ट कराया, थायराइड तब भी कम नहीं हुआ। थायराइड ज्यादा होने की वजह से बच्चे पर असर हो सकता था, पर हमने गुरुजी के हाथ अपने डोज सौंपी हुई थी। थायराइड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो डॉक्टर ने उसे जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। हम कई बार जोधपुर गए, चेकअप कराया, टेस्ट सारे ठीक होते थे, बहुत महंगे टेस्ट भी हुए, लेकिन थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ। तो बीकानेर के डॉक्टर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया। फिर हम बीकानेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया और उसने भी केस लेने से मना कर दिया। परेशानी पे परेशानी आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हम जोधपुर एम्स गए, उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, वहाँ भीड़ रहती है तो ज्यादा टाइम नहीं देते। बेटे ने ऑनलाइन जोधपुर के दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ तसल्ली दी कि अभी थायराइड की तरफ ध्यान ना दो, प्रेगनेंसी में ध्यान दो। थायराइड ने अगर कुछ गलत करना होगा तो वो हो चुका होगा, इसलिए थायराइड को मत देखो। लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे, उन पर मेरा पूर्ण विश्वास था कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस जो धक्के लिखे हैं वही होंगे। मनी लॉस भी हो रहा था पर विश्वास गुरुजी पर कायम था। जल प्रसाद पर भी बहुत विश्वास था। संगत जी, परेशानी में 8 महीने निकल गए। 8 महीने, जब 8वां महीना चल रहा था तो मेरी छोटी बेटी जो टीचर है उसने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उसने एक डॉक्टर के बारे में बताया। तभी बेटी ने मेरे बेटे को कॉल किया तो और पूरी फाइल मंगा ली और बहू को लेकर दोनों बहन भाई डॉक्टर के पास चले गए। चेकअप हुआ, टेस्ट हुआ, सारे पुराने प्रिस्क्रिप्शन भी देखे गए। डॉक्टर बोली ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, सब नॉर्मल है, मैं ये केस कर दूंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 8th कंप्लीट होने में 5-6 दिन बाकी थे। 9th स्टार्ट होते ही जब 1 वीक निकल गया तो डॉक्टर का खुद ही कॉल आ गया कि मुझे जयपुर में कॉन्फ्रेंस में जाना है, कुछ दिन लग जाएंगे, अगर तुम्हें आजकल में कराना है तो करा लो, क्योंकि होना तो सिजेरियन ही था। हमने भी सोचा कि बाद में कुछ तबीयत 19-20 हो गई, फिर खराब हो गई तबीयत या कोई परेशानी डॉक्टर के पीछे से हो गई तो हमने ऐसा परेशानी लेना सही नहीं समझा। 9 सितंबर की डेट मिल गई। जो समय मुश्किलों से निकला था वो इतना इजी हो जाएगा सोचा नहीं था। गुरुजी का साथ होने का एहसास पल पल रहा। 9 सितंबर को मेरी बहू ने बेटा हुआ। खुशी से हम बहुत रोए। बेटा होने की खबर जब बाहर जाकर मैं अपने रिलेटिव्स को दे रही थी तब खूब सारी बटरफ्लाईज मेरे सामने थी। शुक्राना गुरुजी, तब आप साथ ही थे। जब हम घर से ऑपरेशन के लिए निकल रहे थे तो गुरुजी को साथ ही लेकर गए थे। मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी आपने ही संभालना है, और संगत जी गुरुजी ने बटरफ्लाई दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि वह सदा ही अपनी संगत के साथ रहते हैं। बस हमें ही विश्वास रखना है, वो कभी भी अपनी संगत को परेशानी में नहीं डाल सकते। गुरुजी को जितना शुक्राना मैं करूं वो कम है। गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि सब संगत पे बनाए रखना, सब पर मेहर करना, सर्वस का भला करना, जो ये सत्संग सुने उसका भी भला करना, और जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको आप बहुत सारी ब्लेसिंग देना। वो पूरी संगत की सेवा करते हैं, गुरुजी ने उन्हें ये सेवा बख्शी है। अभी मेरी बहू और पोता दोनों ठीक है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हाई थायराइड में भी बच्चा स्वस्थ है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं अभी अपना सत्संग गुरु मंत्र द्वारा ही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग पाने का मौका हम सबको दीजिए, और आप भी गुरु जी की खूब ब्लेसिंग लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।